हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉनिका मैम। तो इस बारी में क्लास 11th के बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम आप क्लास 11th की वीडियोस बनाइए। तो आज जो मैं टर्म 2 के लिए, आपको पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो टर्म 2 के एग्ज़ाम होंगे। अब तो मैं टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए जितना भी 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, मैं उसकी सीरीज ला रही हूँ। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉस्ट। बहुत से बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मैम हमें न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आता होता माइक्रो का, जबकि मैं आपको बताऊं माइक्रो इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत आसान है। किस किस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, टर्म 2 की बात कर रही हूं मैं, टर्म 1 की नहीं बात कर रही। तो टर्म 2 में जो आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे सप्लाई। ठीक है, सप्लाई चैप्टर में आप मानेंगे जो सप्लाई है दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई का ये चैप्टर है दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। इसमें आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो आपको न्यूमेरिकल इसमें देखने को मिलेंगे वो कॉस्ट के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो और न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे दैट इज रेवेन्यू, एंड जो आपको मिलेंगे और वो है प्रोडक्शन। ये सब सप्लाई के ही पार्ट हैं, लेकिन सप्लाई में जो आपको मेन टॉपिक है थ्योरी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल है, कॉस्ट में न्यूमेरिकल है, रेवेन्यू में न्यूमेरिकल है, प्रोडक्शन में न्यूमेरिकल है। तो ये टर्म 2 का न्यूमेरिकल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। और क्लास में आजकल नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेरी नहीं लिखते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, चाहे वो 9th से रिलेटेड है, चाहे वो 10th से रिलेटेड है, चाहे वो 11 12 किसी भी क्लास से रिलेटेड है, देखिए हम वीडियो बनाते हैं तो हमें अगर जब तक आपके कमेंट नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। इवन आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और कुछ लोग तो मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। कई लोग तो मेरा नंबर तक जानते हैं। आप मुझसे कॉल करके पूछे कि मैम हमें आप इस चैप्टर की वीडियो डालिए, इस क्लास की वीडियो डालिए, तो मैं ज़्यादा आपको और जवाब दे पाऊंगी। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी आपको। तो प्लीज़ आप टर्म 2 के लिए क्लास 11 की वीडियो ज़रूर देखिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शंस की ये वीडियो है जो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। और मैं संदीप गर्ग के हर न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, वो भी अपने मेथड से। जो उसमें दे रखा है वो मेरा मेथड नहीं है। मैं अपने क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन संदीप गर्ग के, लेकिन सॉल्व मैं उसे अपने तरीके से आपको करना सिखाऊंगी कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्लास। तो आज जो हम सबसे पहले सीरीज ले रहे हैं दैट इज हम कॉस्ट न्यूमेरिकल की ले रहे हैं, और कम से कम इसमें 3 या 4 क्लासेस लगेंगी क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कॉस्ट में न्यूमेरिकल पोर्शन पे। तो हम सारे एग्जाम्पल्स करेंगे संदीप गर्ग के, हम सारे के सारे कॉस्ट के एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर मैं आऊँगी थ्योरी ऑफ सप्लाई पे, देन रेवेन्यू पे, देन प्रोडक्शन पे। जब इसकी ये न्यूमेरिकल की सीरीज फिनिश हो जाएगी देन मैं स्टैट्स के न्यूमेरिकल सीरीज पर आ जाऊंगी। क्लियर हुआ क्लास? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11th इकोनॉमिक्स की कॉस्ट की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको ना कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कॉस्ट न्यूमेरिकल के जो होते हैं वो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। जो आपको पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट इज टीसी। टीसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। टीसी इज टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीएफसी क्या होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और टीवीसी क्या होती है? टोटल
वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हुआ? तो टीसी किससे निकलता है? टीएफसी प्लस टीवीसी। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है क्लास? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए कॉस्ट क्या होती है आपको ये पता होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट होती है जो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर, क्योंकि सप्लाई इज रिलेटेड विद प्रोड्यूसर, डिमांड इज रिलेटेड विद कंज्यूमर। तो सप्लाई कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर। और कॉस्ट माने जो भी उसकी फैक्ट्री में या उसकी फर्म में जो भी सामान बन रहा है उस पर जितना खर्चा हुआ, कॉस्ट माने जो उसका खर्चा लगा, तो वो हम कॉस्ट में पढ़ते हैं। अब उसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? कुछ खर्चे जो होते हैं वो हमें पे करने ही पड़ते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपनी कोई फैक्ट्री लगाते हैं, लगाई आपने फैक्ट्री पे आपने फैक्ट्री लगाई, लेकिन वो जमीन जहां आपने वो फैक्ट्री लगाई है वो आपकी नहीं है, वो आपने रेंट पर ली है। तो आपका एक खर्चा बंध चुका है। क्या खर्चा है? आपको महीने का रेंट देना ही पड़ेगा। महीने का आपको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी फैक्ट्री जो है जिस जमीन पर है वो आपकी जमीन नहीं है, आपने रेंट में ली है वो जमीन, किसी से खरीदी है, रेंट पे आप महीने का किराया भर रहे हो उसका। तो दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर हुआ? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्या होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट रिलेटेड विद आउटपुट। इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इट इज रिलेटेड विद आउटपुट। मतलब क्या है मैडम? आपने लिख तो दिया, इसका मतलब बता दीजिए। अगर आपकी फैक्ट्री में 0 चीज बन रही है तो उस समय आपका जो खर्चा है वो भी 0 है। ये होते हैं आपके डे टू डे एक्सपेंसेस, खर्चे, रॉ मटेरियल, लेबर, रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, जो कॉस्ट है आपकी, ये फिक्स्ड नहीं है जो आपको महीने के महीने देना है। आपकी फैक्ट्री में अगर कुछ भी नहीं बन रहा, आउटपुट इज निल, तो उस समय वेरिएबल कॉस्ट इज निल। अगर आपकी फैक्ट्री में कुछ बन रहा है तो ही रॉ मटेरियल पर पैसा खर्च होगा। अगर आपकी फैक्ट्री में कुछ बन ही नहीं रहा तो उस समय टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 0 होगी। तो जो भी आउटपुट से रिलेटेड होता है वो टीवीसी होती है, नॉट टीएफसी। टीएफसी तो आपका फिक्स्ड खर्चा है, चाहे आपकी फैक्ट्री में कुछ बने या ना बने, आपको महीने का रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो दैट इज फिक्स्ड। लॉकडाउन लग रहा है, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आपकी जमीन खुद की नहीं है, रेंट की है, तो आप अपने घर पर बैठे हो लॉकडाउन में, लेकिन आपकी जमीन तो आपकी नहीं है ना, आपकी दुकान किसी और की जमीन पर खुली हुई है, तो आप चाहे जा नहीं रहे, आपको महीने का खर्चा तो देना ही पड़ेगा ना उस दुकानदार का जिसकी वो फैक्ट्री है। क्लियर हुआ? वो फिक्स्ड खर्चा है। हाँ, आपकी फैक्ट्री में कुछ नहीं बन रहा तो इस समय आपका खर्चा टीवीसी भी क्या है? 0 है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा टीएफसी और टीवीसी। क्लियर हुआ? टीएफसी इज टोटल फिक्स कॉस्ट, टीवीसी इज मार्जिनल कॉस्ट। टीएफसी जो होती है वो टीसी के बराबर होती है एट 0 आउटपुट पर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इसका क्या मतलब होता है? मैंने अभी आपको बताया कि आपकी फैक्ट्री में कुछ भी नहीं बन रहा, जीरो आउटपुट है, तो टीवीसी तो जीरो ही। फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो टीसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। टीवीसी इज रिलेटेड विद आउटपुट। आपकी फैक्ट्री में जीरो चीजें बन रही हैं, तो इसका मतलब उस समय आपकी टीवीसी जीरो है। तो फिर क्या बचा? आपकी टीसी किसके बराबर होगी? टीएफसी के बराबर होगी। क्लियर हुआ? दिस इज सेकेंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट, जिसे आप एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हो। एसी या फिर एटीसी, एसी या एटीसी का फॉर्मूला होता है टीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। क्लियर है क्लास? आगे देखते हैं फॉर्मूले। देन होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है टीएफसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला होता है एएफसी प्लस एवीसी। नेक्स्ट फॉर्मूला इज मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी? मैंने अभी आपको बताया कौन सी कॉस्ट का जो लिंक होता है वो आउटपुट से होता है, दैट इज टीवीसी। मैं हिंदी में लिख रही हूं ये बात। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा आप ऐसे लिख लीजिएगा, टीवीसी को सब्ट्रैक्ट करके निकलती है। अब मैम के बच्चे कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि मैम आधी इंग्लिश लिखती हैं आधी हिंदी लिखती हैं। मैं तो आपको शॉर्टकट बता रही हूँ आम भाषा में। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालनी है? मार्जिनल कॉस्ट हमेशा टीवीसी को सब्ट्रैक्ट करके निकालनी है आपको। टीवीसी को सब्ट्रैक्ट करते रहिएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर हुआ? और इसमें उल्टा भी है। मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट हमेशा टीवीसी को सब्ट्रैक्ट करके निकलती है। मतलब आपको क्या करना होगा? फॉर फाइंडिंग आउट एमसी यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट टीवीसी ऑलवेज। हमेशा आपको टीवीसी को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, कई बारी हमें बहुत मुश्किल हो जाता है टीवीसी को भी निकालना, और जब मार्जिनल कॉस्ट हमारी मदद करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि आप टीवीसी को सब्ट्रैक्ट करते रहिएगा तो एमसी आ जाएगी। तो अगर आपको एमसी दे रखी होगी तो आप टीवीसी भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एमसी को ऐड करते रहना तो टीवीसी निकल जाएगी, टीवीसी को सब्ट्रैक्ट करते रहोगे तो एमसी निकल जाएगी। एमसी और टीवीसी का लिंक होता है बिकॉज बोथ आर रिलेटेड विद आउटपुट। क्लियर हुआ क्लास? तो अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। तो देखिए, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर बुक। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम संदीप गर्ग। दिस इज संदीप गर्ग बुक, एग्जाम्पल नंबर 1। आई थिंक आप लोगों की बुक में भी यही एग्जाम्पल दे रखा होगा। तो देख लीजिए आपके एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है। कैलकुलेट टीएफसी एंड टीवीसी। तो आप लोगों को क्या निकालना है? टीएफसी निकालना है और टीवीसी निकालना है। और आपको गिवन क्या क्या है? आउटपुट गिवन है आपको 0 1 2 3 4। देन आपको टीसी गिवन है 80 102 122 140 एंड देन 156। आपको क्या निकालना है? टीएफसी और टीवीसी। क्लास, आपको पता है टीएफसी हमेशा फिक्स्ड होती है। और अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देती हूं। दिस फॉर्मूला पॉइंट 2 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। देख लीजिए आप क्लास, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए 0 लेवल ऑफ आउटपुट है आपका ये। एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टीसी किसके बराबर होती है? टीएफसी के बराबर होती है। जब हमारा आउटपुट 0 है तो उस समय हमारी टीवीसी 0 होती है, लेकिन हमारी टीएफसी कुछ ना कुछ होती है। तो टीसी की जो 0 आउटपुट की जो वैल्यू होती है वो ही टीएफसी होती है। क्लियर हुआ क्लास? तो एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट जो आपकी टीसी की वैल्यू होगी वो ही आपकी टीएफसी होती है। और टीएफसी फिक्स्ड होती है, तो मतलब सबके लिए कितना होगा? 80 80 80 80। हो गया, टीएफसी निकल गए। अब हम निकालना है टीवीसी। अभी मैंने बताया टीवीसी इज रिलेटेड विद आउटपुट। अगर आपका पहला आउटपुट 0 है तो पहली टीवीसी भी क्या होगी? 0 होगी। आपको एक फॉर्मूला याद है कि मैंने आपको भी एक फॉर्मूला बताया था, टीसी किसके बराबर होती है? टीएफसी प्लस टीवीसी के बराबर होती है। होती है ना? एमसी से नहीं निकाल रही मैं टीवीसी, एमसी नहीं दे रखा मुझे यहां। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं, टीसी में से अगर मैं टीएफसी माइनस कर दूं तो मेरी टीवीसी आ जाएगी। अगर मैं टीसी में से टीएफसी माइनस कर दूं तो मेरी टीवीसी आ जाएगी। देखिए मैंने क्या समझाया। जब मेरा आउटपुट 0 था तो मेरी टीवीसी भी 0 थी, क्योंकि आउटपुट इज रिलेटेड विद टीवीसी एंड टीवीसी इज रिलेटेड विद आउटपुट। क्लियर है? अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टीसी क्या होता है? टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर मैं टीसी में से टीएफसी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? टीवीसी आ जाएगा। तो मैं टीसी में से टीएफसी लेस कर दूंगी तो मेरे टीवीसी आ जाएंगे। तो पहले तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, क्यों? आउटपुट 0 है तो टीवीसी भी 0 होगा। देन 102 में से 80 गए तो कितने आएंगे? 22। देन 122 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, 42। देन 140 में से 80 सब्ट्रैक्ट करिए आप,
60, देन 156 में से 80 सब्ट्रैक्ट करिए, 76. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर है क्लास? नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. देखिए आपके आंसर भी मैच कर जाएंगे. 0, 22, 42, 60, 76 यही थे मेरे आंसर भी. क्लियर है? तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2. देखिए इसमें क्या दे रखा है. द टोटल कॉस्ट कर्व makes an intercept of ₹50 on the y-axis. Please underline this line. जो आपका टोटल कॉस्ट कर्व है, देखिए एग्जांपल नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा. द टोटल कॉस्ट कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ₹50 ऑन द वाई एक्सिस. जब भी आपको ऐसी लाइन दे रखी हो इंटरसेप्ट एंड इट इज कनेक्टेड विद टोटल कॉस्ट, तो आप हमेशा आंख बंद के लिख लीजिएगा. तो आपको TFC दे रखी है 50. द टोटल कॉस्ट कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट. जब भी ये नाम आ जाए ना इंटरसेप्ट और उसके साथ लिखा हो टोटल कॉस्ट, तो हमेशा वो आपको टोटल कॉस्ट नहीं, वो आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, दैट इज 50. क्लियर हुआ? और आपको क्या कैलकुलेट करना है? TFC एंड TVC. TFC तो आप लोगों ने अभी निकाल दी, मैंने आपको बताया 50. क्लियर हुआ? और आपको आउटपुट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4. देन आपको TC दे रखा है 65, 90, 120 एंड 160. अभी आप लोगों ने TFC निकाला, मैंने आपको बताया 50, तो वो फिक्स्ड है तो सबके लिए 50. क्लियर हुआ? अब हमें निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अगेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला. टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है? TFC प्लस TVC के बराबर होता है. अगर मैं TC में से TFC को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? TVC. तो अब हम क्या करेंगे? 65 माइनस 50, that is 15. Then 90 minus 50 is 40. 120 minus 50, 70. 160 minus 150 is 110. You can match your answer with this. Clear हुआ? This is your example number 2. क्लियर है क्लास? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताए हैं, 2 एग्जाम्पल बताए हैं और न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले बताए हैं. TC, TVC, TFC. ओके क्लास, थैंक यू.